नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 23 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण यूपी के वाराणसी में कब से शुरू होगा। और चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं: 20 जनवरी से, 26 जनवरी से, या फिर 5 फरवरी से, या 15 फरवरी से। पहला जो क्वेश्चन है ये जो होगा, इसकी शुरुआत होगी 15 फरवरी से। कब से होगी? 15 फरवरी से, यानी कि राइट आंसर चला जाएगा इसका डी विकल्प राइट आंसर है ना। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में काशी तमिल संगमम की तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को यूपी के वाराणसी में शुरू होगा। यहाँ से सवाल पुटअप होने की संभावना ध्यान रखना। 10 दिवसीय कार्यक्रम है ये, और 24 फरवरी 2025 को ये समाप्त हो जाएगा। काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज है। ये तमिलनाडु और काशी के बीच के संबंध, काशी का जो बंधन है का जश्न मनाने की एक पहल है। और काशी तमिल संगमम भारत के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक महर्षि अगस्त्यर का उत्सव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में या इस वर्ष के 76वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 26 जनवरी को जो मनाया जा रहा है, 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी पर समारोह में कहाँ के राष्ट्रपति, जिनका नाम प्रेबोवो सुबियांटो है, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको पता है भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी देश का जो राष्ट्रपति या जो भी उसका प्रमुख होता है उसको मतलब मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। तो इस बार किसको बुलाया गया है? प्रेबोवो सुबियांटो को बुलाया गया है, जो कि कहाँ के मुख्य रहने वाले हैं या कहाँ के राष्ट्रपति है, ये कह सकते हैं हम। अमेरिका के, इंडोनेशिया के, फ्रांस के, या श्रीलंका के। तो अब की बार बुलाया गया है, इसको आमंत्रित किया गया है विद्यार्थियों, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रेबोवो सुबियांटो। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में 25 और 26 जनवरी को राष्ट्रपति सुबियांटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के तहत भारत आएंगे। और अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति प्रबो ये पहली भारत यात्रा होगी, क्योंकि अभी अक्टूबर 2024 में ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में। तो इनकी भारत में पहली यात्रा होगी, इससे पहले भारत में नहीं आए। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगी। इसे 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, एक दिवसीय जो ट्रॉफी है, उसके इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है। तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: ईरा जादव, ईशा जैन, अनुप्रिया शर्मा, या इनमें से कोई नहीं है। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर चला जाएगा ईरा जादव, यानी कि ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में 14 साल की अ, बच्ची ईरा जादव ने बेंगलोर के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच दिया है। उन्होंने मुंबई और मेघालय के बीच अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी मैच में 13 शतक लगाया है। ईरा जादव ने 157 गेंद पर नाबाद 346 रन बनाए हैं और 220.38 का स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने 42 चौके और 16 छक्के भी लगाए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो दिसंबर दो प्रत्येक आपको पता है महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ चुना जाता है। तो इस बार किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को, एनाबेल सदरलैंड को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा उपयुक्त दोनों, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड। इसको क्या चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, लेकिन कौन सा वाला? दिसंबर वाला, दिसंबर 2024 का जो मंथ था उसका चुना गया। हाल ही में आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। भारत के जो जसप्रीत बुमराह है उनको ऑस्ट्रेलिया के जो एनाबेल सदरलैंड है ने खिताब हासिल किया है। बुमराह को दूसरी बार ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुका है। उन्होंने पैट कमिंस और डैन पैटरसन को पछाड़कर यह अवार्ड जीत लिया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। तो उस देश का नाम बताना है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली वो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है। तो उस देश का नाम क्या है? भारत, चाइना, अमेरिका और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? भारत ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। तो भारत ने करके दिखाया है। हाल ही में भारत के रेल मंत्री जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की है। भारतीय रेलवे ने विश्व की सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो कि ग्लोबल रेलवे इनोवेशन में एक नया नाइट्रोजन स्थापित करता है। और स्वदेशी तकनीकी से निर्मित ये इंजन भारत की हरित ऊर्जा और सतत विकास में शक्तिशाली घटकों को शामिल भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी, ये पवना नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और जगह पे आप तमिलनाडु कर सकते हैं। तो कहां पर बहती है? ये बहती महाराष्ट्र में। कहां पर बहती है? महाराष्ट्र में। सी राइट आंसर जाएगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य के द्वारा नियुक्त कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करने के लिए हितधारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। और ये महाराष्ट्र के पश्चिम से पुणे जिले में स्थित। ये कहाँ पर है स्थित है? महाराष्ट्र के जो पश्चिम से पुणे जिले में स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एल&टी ने भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो हाल ही में एल&टी के द्वारा इंडियन नेवी के लिए एक बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? आईएनएस सूरत। ये आईएनएस जो होता है ना, इसका नाम होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। और आईएनएस उत्कर्ष, आईएनएस वागसीर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा इसका बी, आईएनएस उत्कर्ष जाएगा। क्या जाएगा? आईएनएस उत्कर्ष जाएगा। हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो यानी कि एल&टी, एल&टी का पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, लार्सन एंड ट्रूबो है, भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टीपर्पज पोत का नाम आईएनएस उत्कर्ष का शुभारंभ किया है। और ये पोत चेन्नई के पास कुत्तुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। कौन सी जगह से किया गया है? कुत्तुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। और पहले मल्टीपर्पज पोत आईएनएस समर्थक की लॉन्चिंग की 3 महीने के भीतर ही ये लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले आईएनएस समर्थक किया गया था। और एल&टी भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप और 6 अन्य रक्षा पोतों का निर्माण भी कर रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने $42.3 मिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने, रशिया ने, फ्रांस ने या फिर चीन ने? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति की शुरुआत की है, जिसमें 42.3 मिलियन का बजट है। और ये शिक्षा, रोजगार, निदान और समग्र समावेश जैसे क्षेत्रों में 22 सुधारों के जरिए ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनाई गई है? तो बताइए विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना आपको। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भी हाल ही में इसके लिए इकाई बनी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर चल जाएगा लद्दाख। क्या जाएगा? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, वो उसकी जगह पर 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और उन सबकी आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 5 अगस्त 2019 को घोषणा कर दी, लेकिन इतना गैप कैसे आया 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक घोषणा करने के पीछे कारण ये था कि इस दिन जो सरदार पटेल है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है,
उनकी जयंती होती है। उसी दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है उनकी जयंती के रूप में, क्योंकि इन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत जब गणतंत्र बना, तो उस समय सभी जो देसी रियासतें थी उनको एक करने में, भारत का एकीकरण करने में अहम रोल निभाया था। इसलिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है। 3 ही हो गए, 7। और 8वां जो है वो है दमन दीव और दादर व नागर हवेली। पहले दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली दोनों अलग अलग हुआ करते थे। दमन व दीव की राजधानी दमन हुआ करती थी और दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी। लेकिन दोनों को 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया और प्रशासनिक दृष्टि से मर्ज किया गया था। और जब से ये दोनों एक ही राज्य हैं, सॉरी एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, और इनकी जो कैपिटल है, इनकी जो राजधानी है, उसका नाम है दमन। क्या है? दमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है। लद्दाख के एलजी ने इस उपलब्धि की घोषणा की है और लद्दाख ने इस कार्यक्रम के तहत 97% से ज़्यादा साक्षरता हासिल की है। और ये योजना स्वयं सेवक के सहयोग से चलती है। योजना का मकसद 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन लोगों को सशक्त बनाना है जिन्हें सही स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? चौथा देश बन गया विद्यार्थियों रसिया, भारत, अमेरिका, चीन। तो राइट आंसर होगा इसका बी। क्या होगा? बी होगा विद्यार्थी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता स्थापित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पाडेक्स मिशन के तहत टेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक डॉक करके ये उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष डॉकिंग का काम इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसरो का नाम आपने सुना ही होगा। इसरो का पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अभी तो नहीं ना हो तो हाँ ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं साथियों। उम्मीद है करंट के आपके समझ में आ रही होगी। थैंक यू।